अच्छा, अब जो मैं सवाल पूछने वाला हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम होने वाले अपने जो हमारा आने वाला कल है, क्या हम उसकी सटीक गणना कर सकते हैं? देखिए, बेसिकली कैलकुलेशन तो हम कर सकते हैं। अब आप समझिए, मान लीजिए कि आपका मूलांक 1 है और आपके जीवन में जो भी अच्छी घटनाएं होंगी या जो भी आपके लिए पॉजिटिव मेजर चीजें होंगी, वो 1 नंबर या उसके कंपैटिबल नंबर के हिसाब से होंगी। मान लीजिए आप 1 नंबर बॉर्न है, तो हो सकता है कि आपकी शादी 10 तारीख को हो जाए, 19 तारीख को हो जाए, अच्छा। 28 तारीख को हो जाए, या फिर आपकी जो नौकरी लगे वो 1 तारीख को लग जाए, 10 तारीख को लग जाए, या आपका बेबी हो वो 19 तारीख को हो जाए। तो आपके जीवन में कौन से साल, कौन सी तारीखें, कौन से महीने अच्छे होंगे, इसकी हम गणना कर सकते हैं। अच्छा, सर, आजकल लोगों को सोशल मीडिया के दौर में रिलेशनशिप चलाना या किसी भी रिश्ते को निभाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। वो कहीं ना कहीं, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग हो चाहे वो ट्रस्ट हो, कोई ना कोई इशू बना रहता है। क्या न्यूमरोलॉजी के नंबर्स को हम सही तरीके से यूज करके अपने रिलेशंस को या वो अपनी बिजनेस डील को या अपने परिवार के संबंधों को ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि हर नंबर का एक कंपैटिबल नंबर है। जी। मान लीजिए आप 1 नंबर बॉर्न है और आपको किसी ऐसी लड़की से प्रेम हो जाता है जो कि 1 नंबर के कंपैटिबल नंबर पे आती है, तो आपके रिलेशनशिप जो है बहुत अच्छे चलने की संभावना है। मान लीजिए आप 2 नंबर बॉर्न है जी। और आपकी शादी किसी ऐसी लड़की से हो जाती है जो 2 के कंपाउंड पे या फिर 2 के किसी कंपैटिबल कंपाउंड पर आ रही है, तो आपकी शादी बहुत अच्छे चलने की संभावना है। इसी तरह से आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, जो भी आपके मूलांक, भाग्यांक, नामांक के हिसाब से कंपैटिबल होंगे, उनसे आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। और जो भी कंपैटिबल नहीं होंगे, एंटी होंगे, उनसे आपके रिलेशनशिप खराब होने की संभावना बनी रहेगी। वो भी डिफर करता है। आप मान लिया आप 1 नंबर बॉर्न है, आप अपने एक का एंटी नंबर जो है वो 8 है और आप जो है अपने 26वें साल में चल रहे हैं, तो 26वें साल में आपके साथ हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए, अच्छा। या कोई मेजर बीमारी हो जाए, या कुछ ऐसा सेटबैक लग जाए जो कि आपको बहुत ज्यादा परेशान करे। तो ये सारी कैलकुलेशंस होती हैं। उसके बाद हम आपको बता सकते हैं कि आपके अच्छे नंबर कौन से हैं, बुरे नंबर कौन से हैं, कौन सी ईयर में आपको प्रमोशन मिल सकता है, कौन से नंबर में आपकी शादी हो सकती है, कौन से नंबर साल में आपके बच्चे हो सकते हैं, कौन से साल में आपको बिजनेस में ग्रोथ मिल सकती है, कौन से साल में आपको डाउनफॉल आ सकता है, तो कौन से ईयर में आपको विदेश यात्रा होगी। तो ये सारी कैलकुलेशन करके हम बता सकते हैं और ये कई बहुत बहुत एक्यूरेट भी होती है। अच्छा जी। सर, कई बार होता है कि हम अपने फ़ोन में टाइम देखने के लिए या किसी चीज़ को देखने के लिए हम अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन करते हैं, तो हमें कुछ स्पेशल नंबर हमारे फ़ोन में सडनली दिखते हैं। अब चाहे वो फ़ोन हो, चाहे हमने किसी और साइड भी देखा, तो हमें कुछ स्पेशल नंबर दिख गए, जैसे कि 111 हो गया, 222, 333, 1111, जी 143। जी 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 जी। इसका क्या कोई संदेश होता है? देखिए, इसे हम निमित्त कहते हैं। निमित्त समझ लीजिए शकुन कहते हैं। अब जैसे आप घर से बाहर निकले और बिल्ली आपका रास्ता काट गई, जी। तो कहा जाता है कि ये बहुत अच्छा शकुन नहीं है। जी। या आप कहीं जा रहे हैं, आपको अर्थी दिखाई दे जाए, तो आपको पता है कि अच्छा शकुन नहीं है, जिस काम के लिए आप जा रहे हैं हो सकता है उसमें कोई अड़चन आए। इसी तरह से जैसे आप कहीं घर से बाहर जा रहे हैं तो कुछ अच्छे शकुन भी होते हैं। जी, बिल्कुल। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी में ये बेसिकली निमित्त कहते हैं इन्हें। मान लिया आपको 111 दिखता है या 222 दिखता है या 444 दिखता है, हर नंबर का अपना एक मतलब है। अब जैसे 444 आपको दिख रहा है, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लाता है, ओके। ये आपके लिए कोई नई शुरुआत करता है। तो हर नंबर का अलग अलग मतलब है, और वो अगर जो आपको दिख रहा है, तो अगर आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करेंगे, वो आपको इसके बारे में प्रॉपरली जानकारी देगा। वो भी
इसमें भी एक पेच है। मान लिया आपको क्या कहते हैं 111 दिखा है, जी। और 111 जो है आपके मूलांक भाग्यांक नामांक का एंटी नंबर है। तो हो सकता है आपको कोई तकलीफ हो, या हो सकता है आपको उस चीज का उतना फायदा ना हो, और ये आपके भाग्यांक मूलांक नामांक का कंपैटिबल है, तो हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा फायदा हो जाए। तो ये बेसिकली सारी कैलकुलेशंस होती हैं, और इसके लिए आपको क्या कहते हैं प्रॉपर न्यूमरोलॉजी की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और उसके बारे में आपको जानना पड़ता है। फिर ही हम आपको कुछ बता सकते हैं कि आपके साथ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। तो या तो खुद ट्रेनिंग लो या फिर किसी अच्छे Obviously. न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलो। मिलो जी। अच्छा, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम अपना करियर सिलेक्ट करते हैं या बिल्कुल कोई डिसीजन अपनी लाइफ में लेते हैं, जी। तो वो कितना % हमारा सटीक हो सकता है? देखिए, न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, ऑकल्ट हो, ये डिपेंड करता है कि आप कंसल्ट किससे कर रहे हैं। अगर जो आप एक ऐसे व्यक्ति से कंसल्ट करने जिसने बहुत डीप में रिसर्च की है, जिसका प्रारब्ध, जिसके पुण्य कर्म बहुत अच्छे हैं, जो एक सात्विक लाइफ जी रहा है, तो बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है। और कई बारी अभी क्या है कि कोई 3 महीने का क्रैश कोर्स करके इंटरनेट पे रील्स बना रहा है, लोग उससे भी दिखा रहे हैं। और कोई क्या कहते हैं यूट्यूब से सीख के और क्या कहते हैं रील्स बना रहा है, लोग उसके पास भी कंसल्टेशन के लिए जा रहे हैं। सही बात तो एक वही है कि एक डॉक्टर है, वो एमबीबीएस है, एमडी है, फिर स्पेशलिस्ट है, वो हर चीज का और process है। उसकी 20 साल की प्रैक्टिस है। तो आप उसके पास जाए तो उसके पास आपको डायग्नोज करने का ज्यादा संभावना है कि वो अच्छे से आपको डायग्नोज कर पाएगा। अब एक डॉक्टर है जो कि डॉक्टर के यहाँ काम करता था, हो सकता है आप उससे भी ठीक हो जाएं, लेकिन संभावना यही है कि आप किसी एक्सपीरियंस्ड अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करें, तो उसकी रीडिंग एक्यूरेट होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। अच्छा सर, ये जो सवाल है ये उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में अभी तक भी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या न्यूमरोलॉजी के आप कुछ ऐसी ट्रिक या ऐसी टेक्निक्स कुछ बता सकते हैं जिससे अगर किसी इंसान की लाइफ में कुछ समस्या है, चाहे वो पैसे को लेके हो, चाहे वो नौकरी को लेके हो, वो ठीक हो जाए? बिल्कुल, मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बता सकता हूं, लेकिन उन ट्रिक्स को अगर जो आप खुद अप्लाई करेंगे तो आपको फायदा और नुकसान दोनों हो सकते हैं। देखिए, मूलांक आप जिस दिन पैदा हुए आपका तय हो गया जी। भाग्यांक आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन तय हो गया। लेकिन नामांक एक ऐसी चीज है जिसमें हम ऑल्टरेशन करके कंपैटिबल बना सकते हैं और अपने भाग्यांक और मूलांक, भाग्यांक और नामांक को कंपैटिबल कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे ऋतिक रोशन है, वो अपने नाम में एक एच जोड़ते हैं पहले। अजय देवगन ने भी अपना नेम में कुछ ऑल्टरेशन की है। आयुष्मान खुराना है, उन्होंने भी चेंज किया है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो हैं अपने नाम में एक अक्षर बढ़ाते हैं, घटाते हैं, या कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करते हैं। जैसे किसी का नाम जो है GEETA गीता हुए, लेकिन वो नामांक जो है उसके मूलांक और भाग्यांक से कंपैटिबल नहीं है। तो कई बार न्यूमरोलॉजिस्ट उसे सजेस्ट करेंगे तुम GITA कर लो, तो हो सकता है, मतलब वो कैलकुलेशन करके, कि वो उसके मूलांक और भाग्यांक से कंपैटिबल हो जाए, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। सो बेसिकली प्रोनाउंसिएशन चेंज ना होते हुए अगर हम अपने भले के लिए या अपने मूलांक और भाग्यांक को कंपैटिबल बनने के लिए नाम में चेंज लेके आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बिल्कुल प्रॉफिटेबल काम हो करता सकता है, बहुत काम करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका नाम जो है किसी भी तरीके से आपके भाग्यांक और मूलांक से कंपैटिबल नहीं बैठता। कई बार ऐसी हो सकती है परिस्थिति। तो उस परिस्थिति में क्या उस करना चाहिए? परिस्थिति में हम नाम ही चेंज करा देते हैं, पूरा का पूरा। पूरा नाम चेंज करा देते हैं।